जय माँ भवानी। मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य सर्वेश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, हीलर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा साध्वा नमस्तुते। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागारी सिद्धिदात्री नमस्ते। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो ना जाने कितने लोगों का भला कर दे। किसी की ज़िंदगी में अगर अंधकार है, हमको उसको उजाले की तरफ ले जाते हैं तो परमात्मा बहुत खुश होता है। तो क्यों ना हम उस परमात्मा को खुश करें जिसकी हम संतान हैं। आज धनतेरस पे आपने रेमेडी कर ली होंगी, उम्मीद करती हूँ। कल हमें रूप चतुर्थी, नरक चतुर्थी और यमदीप का दान भी करना है। तो करना क्या है, आपने कल आज रात को आप तिल का तेल या कोई और तेल लेके, सरसों का तेल छोड़कर, आपने उस तेल से पूरी बॉडी की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद सो जाना है। जब आप सुबह उठें तो जल्दी उठेंगे। 5:40 से लेकर और 6:03 के अंदर अंदर आपने स्नान कर लेना है। यानी आपका जो स्नान है वो तारों की छाँव में होना चाहिए। जो चंद्रमा है वो आपकी अरोगता को हर लेगा। जो भी आपको शरीर से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी दूर हो जाएगी और आप सुंदर भी बन सकते हैं। आपका जो रूप है वो और निखर के आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं चंद्रमा बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरह इसको रूप चौदस कहा जाता है। महिलाओं को क्या करना है, महिलाओं को उपटन बनाना है। सुबह उठ के उपटन से वो अपने को क्लीन करेंगी। क्लीन करने के बाद उन्होंने स्नान करना है। ये है हमारा महिलाओं के लिए उपाय। और जब वो स्नान करेंगी तो उसके अंदर गंगा जल के साथ साथ आपने गुलाब जल भी डालना है। दोनों चीज़ें मिलाकर वो स्नान करें। स्नान करने के बाद वो ईश्वर की आराधना करें। वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि जो हमारा 5 पर्व चला है 5 दिन का, तो आज फर्स्ट डे था। अगर आप पूरा कार्तिक के महीने में अगर दिया नहीं जला पा रहे हैं तो 5 दिन का एक अखंड जोत जला सकते हैं, जो कि आज से शुरू करें। आज जलाएंगे और वो आपके भैया दूज तक जलनी चाहिए। दूसरा आपने उपाय करना है नरक चतुर्थी का, यानी कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है वो ना अभी कहीं ना कहीं लोक में है वरना परलोक में है, तो उन लोगों की शांति के लिए भी आपने एक चौमुआ दिया जलाना है। उस घर दिए को लेके पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में घूमने के बाद उस दिए को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। साथ में आपने एक और दिया जलाना है पत्थर का, उसको भी आपने देसी घी का जलाना है। देसी घी का दिया जलाने के बाद उसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पूर्वज चले गए वो अशांत है। अगर आप कल दिया जलाते हैं तो वो प्रसन्न होंगे और आपको वहाँ से आशीर्वाद देंगे, जो आशीर्वाद आपके लिए फलदायी साबित होगा। कल के दिन जो श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक के राक्षस का भी वध किया था, तो इसलिए श्री कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। और कल के दिन ही हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो आप जब ये दोनों चीज़ें कर लें तो हनुमान जी की पूजा करना भी ना भूलें। हमेशा मैं बताती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व क्या कहलाता है वो, कि हनुमान जी की पूजा को या तो आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें या 100 बार पढ़ें तो उसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक बार, जनरली लोग एक बार पढ़ते हैं या 2 बार पढ़ते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर हम कोई भी धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं या कोई वेद पुराण पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह की अध्यात्म से जुड़ी हम बुक को पढ़ रहे हैं,
अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमेशा कोई ना कोई नई बात आपके सामने ज़रूर आती रहती है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना भी कल ना भूलें। हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। और जो कल आपका यम दिया जलाने का टाइम रहेगा वो शाम को 6 बजे से और 8 बजे तक रहेगा। और जो सुबह का मैंने स्नान का टाइम बताया रूप चतुर्थी का, वो आपको 5:40 से लेके 6:03 तक रहा। तो इन दोनों को आप टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। टाइम का बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग पंचांग से ही सारा काम करते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ पर जा रहा है, किस स्थिति में है, तो उन चीज़ों को देखकर महान पुरुष लोग जो है ये मुहूर्त निकालते हैं। चौगड़िया मुहूर्त हो गया, रात्रि मुहूर्त हो गया, तो ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं। साथ में मैं आपको बड़ी दिवाली के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय देने वाली हूँ। इन उपाय को कीजिए और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। जय माँ भवानी।